Hello friends, welcome to your own channel Let's Study with Richa. Today we will discuss factors affecting learning. लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे. तो चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी और लाइक जरूर कर दिया करो. चलिए स्टार्ट करते हैं. सॉरी, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्नर. देखिए लर्निंग क्या होती है, इसकी आपको डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी या मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी. तो एक बार फिर एक्सप्लेन करती हूँ. लर्निंग क्या होता है? लर्निंग का मतलब है कि जब किसी एक इंडिविजुअल पर्सन में चेंज हो जाए. वो चेंज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसके बिहेवियर में, उसकी नॉलेज में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में, उसकी इन्फॉर्मेशन में. ओके, सो लर्निंग इज अ परमानेंट बिहेवियर चेंजेस थ्रू एक्सपीरियंस. इट इज द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल, knowledge, information, etc. So now we will discuss the important factors which may affect the learner. फर्स्ट इज इंटेलेक्चुअल फैक्टर. देखिए इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स कौन से होते हैं? वो इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है इंडिविजुअल मेंटल लेवल, ठीक है, जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन के मेंटल लेवल्स को रेफर करता है. अब एक क्लास के अंदर कितने सारे बच्चे होते हैं? हम एक नंबर लेके चलते हैं कि अराउंड 40, ठीक है. तो 40 के करीब बच्चे होते हैं, बट टीचर जो है वो एक ही इन्फॉर्मेशन सारी क्लास में प्रोवाइड करता है, एक ही टाइम पे एक ही तरह का कंटेंट सब बच्चों को समझाता है. और 40 बच्चे अगर हमने लिए हैं तो 40 बच्चे 40 तरीके से इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं. मतलब हर बच्चे का अपना एक तरीका होता है, अपना एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो उस इन्फॉर्मेशन को कितना रिटेन कर पाता है या कितना समझता है. ठीक है, कई बार टीचर एक बार में ही एक बार ही बोलता है, बच्चे को समझ में आ जाता है, और कई बार टीचर को बार बार बोलना पड़ता है ताकि बच्चों को समझ में आ जाए. स्टिल सम स्टूडेंट्स हैव सम इश्यूज, सम प्रॉब्लम्स, राइट. तो ये हर बच्चे का डिफरेंट एक इंडिविजुअल मेंटल लेवल होता है जो दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है. कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले लेते हैं. क्यों? क्योंकि टीचर ने जो कॉन्सेप्ट समझाया होता है वो उसके रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन कर लेते हैं, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं, बुक्स में सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं और अपने कंटेंट को बाकी बच्चों से यूनिक बनाते हैं. ठीक है, अब जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, अब कंटेंट मेरा सेम लिखा हुआ है, उसको कितने ही बच्चे देखेंगे, बट जो चीज़ मैं बोल के आपको समझा रही हूँ उससे जो कंटेंट अपना खुद बनाएगा उसके मार्क्स डेफिनेटली बहुत अच्छे आएंगे कंपैरेटिव टू अदर स्टूडेंट्स हु हैव डन जस्ट द कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम द स्लाइड्स, राइट. तो ये चीज़ें, यही चीज़ें होती हैं जो बच्चे को डिफरेंट बनाती हैं. हर एक का ये इंडिविजुअल मैटर होता है, वो अपनी मेंटल लेवल से कितना चीज़ों को ऐड ऑन करके अपनी नॉलेज को बढ़ाता है. ठीक है, तो कंटेंट भी देख लेते हैं. द टर्म रेफर्स टू द इंडिविजुअल मेंटल लेवल. सक्सेस इन स्कूल इज जनरली क्लोजली रिलेटेड टू लेवल ऑफ द इंटेलेक्ट, मीन्स उनके मेंटल लेवल से. पीपल्स विद लो इंटेलिजेंस ऑफन एनकाउंटर सीरियस डिफिकल्टी इन मास्टरिंग स्कूल वर्क. Children with low intelligence often difficulty in mastering schoolwork. Children with high intelligence often easy in their works. Sometimes people do not learn because of special intellectual disabilities. अगर किसी बच्चे को स्पेशल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है तो टीचर को जब वो एनालिसिस हो जाता है और वो उनको ऑब्जर्व करते हैं तब वो स्टूडेंट पेरेंट्स के साथ में और टीचर्स उनके पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करके उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं या उनको कोई रिकमेंडेशन करते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट के लिए. ठीक है, वो डिपेंड करता है किस टाइप की डिसेबिलिटी है. इफ़ इट इज़ अ लो स्कोर इन वन सब्जेक्ट एंड हिज स्कोर्स इन अदर सब्जेक्ट्स इंडिकेट द पॉसिबल प्रेफरेंस ऑफ अ स्पेशल डेफिशिएंसी. अब ये क्या होता है, कोई बच्चा मैथ में बहुत वीक है बट साइंस में बहुत अच्छा है, इट डजंट मीन दैट दे हैव एनी डिसेबिलिटी. नो, दिस इज देयर इंटरेस्ट लेवल, कि उनका एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और एक में इंटरेस्ट बहुत कम है. नेक्स्ट इज लर्निंग फैक्टर. अब लर्निंग फैक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जो सिर्फ एक लर्नर पे डिपेंड नहीं करती, उसके लिए एक टीचर पर बहुत ज़्यादा, जो एक हाई पर्सनैलिटी माना जाता है टीचिंग फील्ड में, टीचर का सबसे ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है. अब देखिए टीचर ने जो कंटेंट पढ़ाया है, ठीक है, वो कितना स्किलफुल था कि उसने कितनी एग्जाम्पल्स के साथ में कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि बच्चे के दिमाग में वो बैठ गया. सेकेंड थिंग, उस कंसेप्ट को उसने रियल वर्ल्ड से कितना रिलेट किया ताकि बच्चे उसकी रियल टाइम में जो वैल्यू है उसको समझ पाएँ. ठीक है, अब अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक बच्चा है जो मैथ में अर्थ एडिशन में वीक है. अगर वो एडिशन में वीक है तो वो मल्टीप्लाई सीख ही नहीं पाएगा. रीज़न, जैसे हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 2 + 2 + 2 दैट इज़ 3. अब इसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2 × 3 = 6. ठीक है, एडिशन आएगी तो ही वो मल्टीप्लाई सीख पाएगा क्योंकि बेस तो एडिशन ही है.
तो अगर बच्चा एडिशन में ही वीक होगा तो वो मल्टीप्लिकेशन सीख ही नहीं पाता। अब यहाँ पे डिपेंड करता है टीचर का कि टीचर ने कितने तरीके से, कितनी एग्जाम्पल से और कितना उसको रियल वर्ड से रिलेट करके कॉन्सेप्ट को समझाया था, ठीक है, और कितनी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ उनको करने के लिए दी ताकि उनका बेस जो है वो स्ट्रांग हो पाए, ठीक है। तो लर्निंग फैक्टर में एक सिर्फ एक लर्नर ही नहीं होता जिस पर इम्पैक्ट पड़ता है, टीचर का भी इफेक्ट पड़ता है। ओके, सो फैक्टर्स ओइंग टू लैक ऑफ मास्टरी ऑफ व्हाट हैज़ बीन टॉट, फॉल्टी मेथड्स, अगर मेथड ही गलत होगा तो डेफिनेटली स्टूडेंट की जो नॉलेज होगी वो भी गलत होगी, राइट। सो मेथड्स ऑफ वर्क और स्टडी एंड नैरोनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड मे अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस ऑफ एनी पीपल इफ द school proceeds too rapidly and does not constantly check upon the extent to which the pupil is mastering what is being taught. The pupil accumulates a number of deficiencies that interfere with successful progress. For example, in mathematics, as I have given you the example that is the same written here, or you can take also one another example that if student is weak in sentence making, then how can they accurately do the spelling mistakes or the sentence mistakes, right? सो नेक्स्ट इज मेंटल फैक्टर। अब जो मेंटल फैक्टर है उसमें डिपेंड करता है उसके ऑर्गेनिक और काइनेस्थेटिक एलिमेंट्स का। अब बच्चा किस एटमॉस्फेयर में रह रहा है, वो अपने आप को कितना चेंज कर पा रहा है, या वो अपने आप को किस तरह से रिफ्रेश कर रहा है। अगर कोई बच्चा कंटिन्यूसली स्टडी कर रहा है तो डेफिनेटली उसका जो रिफ्रेशमेंट जो अपने आप को कम कर रहा है, जैसे कि प्लेग्राउंड में जाना या फिर सॉन्ग सुनना या अपने आप को ब्रेक्स देना इंटरवल्स में, तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं और ये एक बहुत ही मेन फैक्टर बन जाता है लर्नर के लर्निंग कैपेसिटी पे। ओके, सो एटीट्यूड्स falls under mental factors. Attitudes are made up of organic and kinesthetic elements. They are not to be confused with emotions that are characterized by internal visceral disturbances. Attitudes are more or less of definite sort. They play a large part in the mental organization and general behavior of the individual. So attitude exercise a stimulating effect upon the role of learning and teaching and upon the progress in school. क्योंकि बच्चा जितना वो अपने आप को रिफ्रेश करके अब चीज़ों को सीखेगा और उसको रियल लाइफ में अप्लाई करेगा, ठीक है, उतना ही उसका जो चेंजेस होंगे उसमें हमें दिखेंगे। सो द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क फ्रॉम डे टू डे एंड द रैपिडिटी विद विच इट इज़ अचीव्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एटीट्यूड ऑफ द लर्नर। अब लर्नर उसको किस तरह से गेन करता है, यही तो मेन मोटिव होता है ना। सो इमोशनल एंड सोशल फैक्टर्स, देखिए जो पर्सनल फैक्टर्स होते हैं इमोशंस और सोशल्स के रिगार्डिंग, ये डिपेंड करते हैं कि बच्चा किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से चीज़ों को सीख रहा है, किस तरह से वो कितना वो डिस्कस कर पा रहा है, ठीक है। सो पर्सनल फैक्टर्स सच एज इंस्टिंक्ट्स एंड इमोशंस एंड सोशल फैक्टर्स सच एज कॉपरेशन एंड रिवरली आर डायरेक्टली रिलेटेड टू अ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेशन। अब बच्चा एक दूसरे के साथ कितना कॉपरेट कर रहा है, अगर वो डिस्कशन मेथड में बैठते हैं तो कितना वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख रहा है और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुन रहा है और समझ रहा है। अगर उसको नहीं समझ में आ रहा तो किस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और उनके जो जिस तरह से वो रिएक्ट करते हैं ना, उसका दूसरे के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब एक लर्नर के ऊपर इस चीज़ का भी इम्पैक्ट पड़ता है कि दूसरे उसकी बात को किस तरह से ले रहे हैं। Okay, so it is recognized that the various responses of the individual to various kinds of stimuli are determined by a wide variety of tendencies. Some of these innate tendencies are constructive and others are harmful. ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्टिव होती हैं कि आप उससे कुछ सीखकर अपनी नई इन्फॉर्मेशन को बनाते हो, और कुछ हार्मफुल होती है कि आपको इतना बुरा लग गया जी आप दोबारा डिस्कशन में ही नहीं बैठना चाहते, राइट। सो फॉर सम रीजन अ पीपल मे हैव डेवलप्ड अ डिसलाइक फॉर सम सब्जेक्ट बिकॉज ही मे फेल टू सी इट्स वैल्यू। अब जैसे कि भाई मेरे को तो एसएसटी से बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि मुझे तो डेट्स याद ही नहीं होती हैं, राइट। और आपको मैथ बड़ा अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि उसमें लॉजिक काम करता है, उसमें कुछ मेमोरी करने वाला ऐसा कुछ खास होता नहीं है, राइट। जो होता है वो फार्मूलाइज तो होते हैं, वो भी बाद में आते हैं, तब तक तो बेस हमारा बन जाता है, हमारा इंटरेस्ट बन चुका होता है। तो कुछ भी इम्पैक्ट हो सकता है कंस्ट्रक्टिव और हार्मफुल, ठीक है। सो दिस डिसलाइक रिजल्ट्स इन अ फॉर्म ऑफ इमोशनल स्टेट कि आपको भी उससे डर लगता है और आप उससे भागते हो। फिजिकल फैक्टर्स, और फिजिकल फैक्टर्स पे कुछ चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे उसकी हेल्थ कैसी है, उसको खाना कैसा मिल रहा है, वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वो कैसा है, ठीक है, कितना वो अपने आप को प्लेग्राउंड में टाइम दे रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का उस पर फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा बच्चे पे फ़र्क पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है।
देखिए एक बच्चे, हम ये सब देख रहे हैं कि इन सब फैक्टर्स का लर्नर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम हो सकता है। जैसे अगर टीचर ने गलत पढ़ाया या उसको क्लासरूम ही नहीं मिली, बाजार में बैठ के थोड़ा ना कोई पढ़ा देगा, टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, बहुत स्किलफुल है, बहुत एजुकेटेड है, लर्नर भी सुन रहा है, बट वो इन्वायरमेंट जो है वहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं पढ़ सकता ना, बच्चा कुछ रिटेन ही नहीं कर सकता। तो हर चीज़, ये सारे फैक्टर्स ही हैं जो एक लर्नर को अफेक्ट करते हैं। So one of the factors that affect the efficiency of learning is the condition in which learning takes place. This includes the classroom, textbook, equipment, school supplies and other instructional materials. Class कैसी है, textbooks कैसी मिल रही हैं, equipment कैसा है, right? So we need to have the proper environmental condition in order to learn. अच्छा, उनको सिलेबस अच्छा बना होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए कि अगर आपको चेंज की रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा आपको अप्रूवल्स की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ रहे हैं, तो सिलेबस भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए, क्यूरिकुलम जो होता है। So the text equipment and school supplies must be of a good quality so that the students can learn as easily as possible. In school and at home, the condition for learning must be favorable. अब देखिए घर में भी इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीज़न, स्कूल में प्रोवाइड करवाया जा सकता है क्योंकि वहाँ पे कुछ मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, बट घर में डिफरेंट थिंकिंग के लोग होते हैं, तो उन सब की थिंकिंग का एक बच्चे के ऊपर, एक लर्नर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ओके, अफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए घर में भी जो है वो इन्वायरमेंट एक फेवरेबल होना चाहिए, ठीक है। इट कैनॉट बी डिनाइड दैट द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड इक्विपमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द इंस्ट्रक्शन एफिशिएंसी ऑफ द स्कूल। अगर घर में हर टाइम पे लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, जो उनको होमवर्क मिलेगा वो भी नहीं कर पाएंगे, डिस्कशन तो बहुत दूर की बात होती है। तो ये कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि बच्चे पर अफेक्ट करते हैं। टीचर्स पर्सनैलिटी, देखिए टीचर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसका स्ट्रांगली अफेक्ट पड़ता है इंडिविजुअल की लर्निंग के ऊपर, ठीक है। सक्सेस और फेलर दोनों ही टीचर्स पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी इज अ कंपोजिट ऑफ हिज फिजिकल अपीयरेंस, हिज मेंटल कैपेसिटी, इसमें देखो सब चीज़ों को इंक्लूड कर लिया गया, हिज इमोशनल बिहेवियर एंड हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स। जैसा टीचर क्लास में बिहेव करेगा, अपने आप को प्रेजेंट करेगा, वैसे ही स्टूडेंट्स बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग आर द रिजल्ट्स ऑफ एन इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर। So teacher must recognize that in all his activities in the classroom, he is directly affecting the behavior of the growing and learning organism. देखिए वैसे एक ना यहाँ पे एक और टॉपिक मैं लिंक कर रही हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे ज़रूरी है ये। अब इस यहाँ पे हम टीचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे वर्ड एक ही आ गया। ही किसको रिप्रेजेंट करता है, मैन को, तो यहाँ पे जेंडर इन टेक्स्ट बुक्स आ जाता है, राइट। जैसे एक टॉपिक आ जाता है ना हमारा कि हाउ जेंडर अफेक्ट्स इन टेक्स्ट बुक, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ जेंडर इन टेक्स्ट बुक, तो वहाँ पे हम ये चीज़ें कर सकते हैं कि जहाँ पे हमें इन चीज़ों को समझाना होता है ना, वहाँ पे हम ही का यूज़ करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो जेंडर बायसनेस इन टेक्स्ट बुक्स, राइट। सो चलो अब हम इसमें कुछ कर नहीं सकते बिकॉज ये हमारे हाथ में नहीं है, बट थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई ट्राइड टू गिव यू द बेस्ट कॉन्टेंट एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन टू राइट इन द एग्जाम। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल एंड लाइक इट if you really it is helpful for you, and subscribe my channel if you have not subscribed it, and comment in the video. Thank you so much.